हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं चाहत जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम की पार्ट थर्ड में हम 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। फार्मूला फर्स्ट टाइम हम फार्मूला नोट कर रहे हैं। इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स देन a plus b upon 2 lies between number. Then a plus b upon 2 lies between numbers. फाइंड करना है फाइंड द रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बिटवीन में रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, अर्थात ए और बी के बीच में हमको रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, ए और बी के। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, ए और बी हमारा टू रेशनल नंबर्स है, देन ए प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन नंबर। ए प्लस बी अपॉन 2, दिस इज फार्मूला ए प्लस बी अपॉन 2 बिटवीन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेशनल नंबर्स। Find the rational numbers between 7 and 8. Find the rational numbers between 7 and 8. Since 7 and 8 is equal to 7 plus 8 divided by 2 is equal to 15 divided by 2 or 7 whole 1 by 2. This is rational numbers between 7 and 8. 15 upon 2 7 and 8 के बिटवीन के नंबर्स हैं, और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 7 whole 1 by 2, 7 whole 1 by 2। 7 and 8 के बिटवीन में जो नंबर्स हम फाइंड किए, फर्स्ट नंबर वह है 15 अपॉन 2। फाइंड कैसे किए, 7 and 8 को ऐड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जो नंबर्स फाइंड होंगे वो फर्स्ट नंबर फाइंड होंगे। तो हम अभी सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। 7 and 8 के बिटवीन में 1 नंबर्स फाइंड करना। तो फाइंड दी 1 रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड दी 1 रेशनल नंबर्स between a and b। तो find the 1 rational number 7 and 8। तो since 7 and 8, 7 plus 8 upon 2, तो 15 upon 2 is a rational numbers between 7 and 8। तो क्वेश्चन का जो आंसर देने का तरीका, वो आंसर कैसे लिखेंगे, the required rational numbers (7, 15 by 2, 8) मीन्स 7 and 8 के बिटवीन में जो नंबर है वो क्या से हैं, 15 अपॉन 2। यह फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड नंबर्स क्या है, सेकंड क्वेश्चन है पॉइंट के 3.5 and 5। फाइंड दी 1 रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। ये फार्मूला था, तो अब फाइंड करना है। फाइंड दी 1 रेशनल नंबर्स 3.5 and 5। 3.5 and
5 के बिटवीन में 1 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फार्मूला a प्लस बी अपान 2, फार्मूला क्या है a प्लस बी अपान 2, सिंपल सा। तो 3.5 कामा 3 प्लस 3.5 सॉरी 3.5 प्लस 5 अपान 2 कामा 5, ये फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, इन्हीं के बिटवीन में नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड, 3.5 कामा 3.5 में 5 ऐड करेंगे तो 8.5 अपान 2 कामा 5 इक्वल टू 3.5 कामा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 5 जा 10 कामा 5। दिस इज करेक्ट आंसर। 3.5 बिटवीन नंबर्स फाइंड हो गया 4.25। हम 8.5 को 2 से डिवाइड कर दिए, जो नंबर्स फाइंड हुए हैं ये 3 से ग्रेटर देन है, 5 से लेस देन है। तो इसी के बीच हमसे नंबर फाइंड हो गए हैं 4.25। ये थे सेकंड क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। अभी हम 3.5 एंड 5 के बिटवीन में ओनली 1 नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। कितने नंबर्स फाइंड कर रहे हैं? 1 नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। हम थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं और इसको डैश कर रहे हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हम अभी क्वेश्चन पे डिस्कस कर, अभी हमने देखा सिंपल क्वेश्चन, फिर पॉइंट के क्वेश्चन। अब 1 क्वेश्चन है कि कह रहा है फाइंड दी 1 रेशनल नंबर्स 4.5 एंड 3.6 सॉरी 4.2 एंड 3.6 के बिटवीन में 1 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सिंस 4.2 एंड 3.6 इक्वल टू 4.2 कामा 4.2 प्लस सेकेंड नंबर है 3.6 डिवाइड बाई 2, सेकेंड नंबर 3.6। ये नंबर हम क्यों नोट कर रहे हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड हमको इसी के बिटवीन में फाइंड कर रहे हैं, तो इसको साफ लिखते चलेंगे। 4.2 कामा ऐड कर लीजिए साइड में, 4.2 3.6 6 to 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट 437 7.8 अपान 2 कामा 3.6 4.2 कामा डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6 कैरी ऐड हो जाएगी 18, 2 9 जा 18 कामा 3.6। दिस इज करेक्ट आंसर। 4.2 एंड 3.6 के बिटवीन में नंबर फाइंड हो गए हैं। सॉरी यहाँ होगा 2 9 जा 18, राइट है, अच्छा सही है, ठीक है। 4.2 एंड 3.6 के बिटवीन में नंबर फाइंड किए 3.9। दिस इज करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स? अब इस तरह के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने 1 नंबर फाइंड करना बताया है, जब 1 से ग्रेटर देन नंबर फाइंड करना होगा तब क्या करने, उसके लिए हम एक सिंपल सा मेथड बता रहे हैं। 2 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। Find the rational numbers between A and B. A and B. A and B के between numbers फाइंड करने हैं, बट कितने से? मोर देन 1, एक से ज्यादा। सपोज के लिए यहाँ 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन कहेगा फाइंड दी 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन A and B। कुछ नहीं करना, सेम वही फार्मूला है, a प्लस बी अपान 2। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएगा, फिर फर्स्ट नंबर से फर्स्ट नंबर ले, फर्स्ट आंसर को फर्स्ट नंबर से, फिर सेकंड नंबर से, ऐसे फाइंड करेंगे। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 एंड 7 के बिटवीन में
3 नंबर्स फाइंड कीजिए। कितने नंबर्स फाइंड करना है? 3 नंबर्स फाइंड करना है। लाइट चली गई थी, वही हम चेक कर रहे थे सिस्टम हमारा ऑन है कि नहीं। चलिए सिस्टम ऑन है। फाइंड द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। 7 एंड 6 के बिटवीन में 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर फाइंड कैसे करेंगे? 6 + 7 अपॉन 2 इक्वल टू 6 7 13/2। दिस इज फर्स्ट नंबर। 6 एंड 7 के बिटवीन में फर्स्ट नंबर हमने नोट कर लिया। 6 एंड 7 के बिटवीन में फर्स्ट नंबर आ गया 13/2। सेकेंड नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर है 6। अब फर्स्ट जो आंसर आपने फाइंड किया है बिटवीन नंबर उसको नोट करेंगे। तो 3/2 होल का 2/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई 2 6 जा 12 13 1 जा 13 2 1 जा 2/2 इक्वल टू 13 12 25/2 2 जा 4। सेकंड नंबर हमने फाइंड कर लिया है 25/4। किसके बीच में हमने फाइंड किया है? 6 एंड 30/2 नंबर्स लिए हैं। फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, 6 एंड 7 के बिटवीन में नंबर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए 7 + 6/2 के 13/2। अब सेकंड नंबर जब फाइंड करना होगा तो यहाँ का फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर को एंड आंसर जो है फर्स्ट नंबर जो फाइंड किए उसको यूज करेंगे। तो 6 + 13/2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए, आंसर आया है 25/4। ये 6 एंड 30/2 के बिटवीन नंबर है तो हो गया 25/4। 2 नंबर से थर्ड नंबर फाइंड करना है। तो इस बार हम ले लेंगे 7 एंड 13/2। तो 13/2 एंड 7 लेंगे तो इसी और इन्हीं के बिटवीन में नंबर फाइंड होगा। तो मीन्स इक्वल टू 7 + 13/2/2/1 कर दीजिए। 7 2 जा 14 13 1 जा 13 2 1 जा 2/2 इक्वल टू 13 एंड 14 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 2 डिवाइड बाई 2 2 जा 4। थर्ड नंबर हमने फाइंड किया 27/4। 27/4 और यही हमारा क्या है? आंसर है। फर्स्ट नंबर हमने फाइंड किया 13/2। सेकंड नंबर जब फाइंड करेंगे तो बहुत मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट नंबर लेना है और जो हमारा फर्स्ट नंबर फाइंड हुआ है आंसर उसको लेकर सॉल्व करेंगे। जब थर्ड नंबर फाइंड करना होगा तो आप सेकंड नंबर ले लीजिएगा फर्स्ट नंबर से या फिर सेकेंड नंबर को ले लीजिएगा 7 से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। जब आपको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर रेशनल फाइंड करने हैं तब। ये हमारा फर्स्ट मेथड है और ये लॉन्ग मेथड है। अब हमको इजी वाला मेथड बताने चल रहे हैं तो कहीं जाइएगा मत, कंटिन्यू वीडियो को देखना है। इसको डैश कर दें। आई होप आपको ये बहुत बेटर से ही समझ में आया होगा। हम आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन है, हम आपकी बुक से ले लें। क्वेश्चन है 4 एंड 5। 4 एंड 5 के बीच में आपको 6 नंबर फाइंड करना है। कितने नंबर? 6 नंबर। तो 4 एंड 5 के बिटवीन में 6 नंबर फाइंड करना है। कह रहा है फाइंड दी 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दी 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के बिटवीन में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं।
फाइंड कितने नंबर करने हैं 6। तो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंस 6 रेशनल नंबर इक्वल टू 6 प्लस 1, जितने नंबर फाइंड करने हैं उतने में 1 ऐड कर देना है। फाइंड करने हैं 6 नंबर, 6 में 1 ऐड करेंगे इक्वल टू आएगा 7। इक्वल टू क्या आ गया 7। अब सॉल्व कैसे करेंगे, कितने किसके बिटवीन फाइंड करना है 4 की, तो 4 लिखेंगे, कामा करेंगे अपान 7। सेकंड नंबर किसके बिटवीन में फाइंड करना है 5 के, तो यहाँ 5 नोट करेंगे, कामा अपान में 7। हम एक ऐसा नंबर बताइए कि हम उसको 7 से डिवाइड करें तो 4 आ जाए। अब ऐसे थिंकिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगी। आप क्या करेंगे, 4 एंड 5 के बिटवीन में फाइंड करना है, तो हमने यहाँ 4 मेंशन किया, यहाँ 5 मेंशन किया, नोट किया। अब कितने नंबर्स फाइंड करने थे 6 में हमने 1 ऐड कर दिया, क्या कन्वर्ट ऐड करने पर क्या रिजल्ट आया 7। तो अपान 7 ऐसे नोट करेंगे। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 7 जा 28, 7 को 28 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 4। ऐसे 7 5 जा 35, 7 5 जा इनका क्या कर लिया हम मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर दिए। क्लियर। 4 मिस जब 4 से 7 का मल्टीप्लाई किया 28, 5 का 7 से मल्टीप्लाई किया 35, अब रिजल्ट आ गया। अब 28 से लेकर 35 के बिटवीन में जितने नंबर है नोट कर लीजिए। तो 4 कामा 28 के आफ्टर में 29/7, 30/7, 31/7, 32/7 एंड 33/7। कितने नंबर फाइंड करने 6, 1 2 3 4 5 एंड 34/7। किसके बिटवीन में 5 के बिटवीन में। यही आपका आंसर हो गया। ये आंसर एग्जैक्ट आंसर है, कोई भी टीचर इस आंसर को रॉन्ग नहीं ठहरा सकता। ये सपोज कर लीजिए हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बड़े फ्रेश माइंड होकर इसको क्या करेंगे समझेंगे। फाइंड दी 6 रेशनल नंबर, क्वेश्चन बुक में मेंशन कैसे रहेगा ये भी बताएंगे। हम क्वेश्चन को कैसे कैच करेंगे, क्या फाइंड करना ये भी हम आपको बता रहे हैं। फाइंड दी 6 रेशनल नंबर्स, फाइंड करने 6 रेशनल नंबर्स। क्लियर। किसके बिटवीन में 4 एंड 5 के बिटवीन में, 4 एंड 5 के बीच में हमको 6 नंबर फाइंड करने हैं। सपोज करिए आप क्लास में बैठे हैं, अब हम किसी स्टूडेंट्स का नाम ऐसे पार्टिकुलर ले लें। सपोज कर लीजिए ये हैं राम, यहां बैठे हैं श्याम। अब हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि राम और श्याम के बीच में जितने स्टूडेंट्स हैं वो फाइंड कीजिए। राम एंड श्याम के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं वो फाइंड कीजिए। क्लियर। अब आपने कहा सर राम के बीच में 1 2 3 4 5, राम एंड श्याम के बिटवीन में सर 5 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने यहाँ काउंट करके फाइंड कर लिया। सेम क्वेश्चन को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि हमको 4 एंड 5 के बिटवीन में नंबर फाइंड करना 6 फाइंड कितना करना है 6 फाइंड करना है। तो 6 में 1 ऐड कर दीजिए। 1 कहाँ से आया, सेल्फ से ऐड कर रहे हैं, बस आपको ऐड करने से मतलब है। आपको रिजल्ट चाहिए, आपको आम खाने से मतलब है, गुठलियां गिनने से मतलब नहीं है। आम कैसे आए कहाँ से ये मतलब नहीं है, बस आम खाइए तो खाइए। 6 फाइंड करना था, 6 में 1 ऐड कर दिए 7। क्लियर। 4 नोट किए, 5 नोट किए, अपान में 7 किए, यहाँ अपान में 7, यहाँ नंबर फिल करने हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दिए। 4 7 जा 28, 5 7 जा 35। क्लियर हो गया कि 28 एंड 35 के बिटवीन में नंबर लिखना है। तो भैया 28 के बाद क्या आएगा 29/7, 30/7, 31/7, 32, 33, 34, और किसके बिटवीन में 35, तो यहाँ आएगा ना कि 6 फाइंड करना था 1 2 3 4 5 6, इसके बिटवीन में हमने फाइंड किया 4 एंड 5। क्लियर। लगा दो आग पानी में उसे जवानी कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। आपको ऐसे पढ़ाऊंगा आप क्लास में टॉप कर जाएंगे, बट उसके लिए आपको हमारे साथ पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाना पड़ेगा।
शिद्दत के साथ अगर आपने एक पैसे की भी कंजूसी की तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेहनत कर रहे हैं हम भी, रूम में बहुत गर्मी हो रही है, लाइट चली गई है, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत लेकर कोई नहीं आया है, किस्मत खुद बनानी पड़ती है। अगर हम किस्मत लेकर आए होते तो हम शायद अमीर के घर में पैदा हुए होते। किस्मत कोई लेकर नहीं आता, किस्मत लक आपको बनाना पड़ता है। यदि आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो आप रिस्क लेने का एटीट्यूड सीख जाइए। जिस दिन आप रिस्क लेने का एटीट्यूड सीख गए उसी दिन आप प्रॉफिट में हो जाएंगे। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी हम असफलताओं से भी कुछ ना कुछ सीखा करते हैं। इसलिए आपको रिस्क लेना होगा, आपको पढ़ना होगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करना होगा। विद्या इंटरनेशनल अकेडमी के जितने भी शेर एवं श्रेणियाँ हैं, आज से लग जाओ, तन मन धन सब अर्पण कर दो और दिखा दो कि हम किसी से कम नहीं हैं। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इसी में हम अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल आपके सामने और पेश करेंगे। मेरा मकसद आपको समझाना है, आप समझ लीजिए, किसी भी तरह करके पढ़ लीजिए। जब टाइम लगे तब वीडियो देखकर पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड दी थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 10 and 12। 10 and 12 के बिटवीन में 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने नंबर्स फाइंड करने हैं? 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। Since 3 रेशनल नंबर्स इक्वल टू 3 + 1। फाइंड कितना नंबर्स करना है? 3। 3 में 1 क्या करेंगे? ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 4। चलिए ऐसे एक साइन खींचिए, 4 4 कॉमा लगा के इसके बिटवीन में फाइंड करना है 10 की, इसके बिटवीन में 12 की। मल्टीप्लाई करें, 10 4 जा 40, 12 4 जा 48। क्लियर? चलिए, 40 and 48 के बिटवीन में कितने नंबर्स लिखने हैं? 3। तो 41/4, 42/4 and 43/4, 12 and 10। क्लियर? 12 and 10 के बिटवीन में हमने 41/4, 42/4, 43/4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके भी आंसर दे सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 10 41/4, 21/2 and 43/4 and 12। क्लियर? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। लगा लीजिए मोहर, 100% क्वेश्चन पेपर में छपेगा ही छपेगा। चलिए, हम और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको डैश कर दें। आज हम टेस्टर लेकर नहीं आए हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, भद्दा लग रहा है देखने में, लेकिन क्या है ना, हमको पढ़ने से मतलब है। भद्दा लगे चाहे जैसा लगे, इससे नहीं मतलब। पढ़ने समझ में आ जाए, यही मेरे लिए बहुत है। नॉलेज किसी कैसे भी कहीं भी बढ़ रही है तो आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है, मेंटेनेंस में मत देखिएगा। ठीक है? चलिए, अब हम फाइंड करेंगे (2/5) and 3/5
के बिटवीन में नंबर्स फाइंड करने हैं। 2/5 एंड 3/5 के बिटवीन से नंबर फाइंड करने हैं। तो फार्मूला वही a + b/2। a फर्स्ट नंबर, b सेकंड नंबर। a और b के बिटवीन में नंबर्स फाइंड करने, तो ये फार्मूला लग जाएगा। इसी फार्मूला को यूज कर लीजिए। 2/5 + 3/5 अपान में 2 इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है, 2 3 जा 5, 5/5/2 इक्वल टू 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 इक्वल टू 0.5। 2 एंड 3 के बिटवीन में नंबर फाइंड हो गए 0.5। 0.5 आप कहेंगे सर ये तो 2 है, ये तो 3 है, ये तो 0.5 है, इसको यहाँ कन्वर्ट कर दीजिए पॉइंट में। इसको हम डेसिमल में भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.4 एंड 0.6। अब 0.6 के बिटवीन में नंबर फाइंड करना है, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 0.5 आ गया, हमको फाइंड करना था 2/3 एंड 3/5 के बिटवीन में, तो हम भैया इसको डेसिमल में चेंज कर लिए। डेसिमल में चेंज कर लीजिए तो 0.4 एंड 0.6। अब 0.4 एंड 0.6 के बिटवीन में फाइंड किया तो हमारा आंसर क्या है 0.5। तो 0.5 जो है 0.4 के बिटवीन में है कि नहीं है। 0.4 लेस ग्रेटर देन एंड 0.6 लेस देन। क्लियर? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर सेक्शन जोरदार, मजा आ गया पढ़ने में। आप लोग कमेंट नहीं करते, सबसे गंदी आदत है आपकी यही है। अरे यार आप नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं तो आप एक बार कमेंट करके तो बताएंगे। कमेंट करने से हमको ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव थिंकिंग मेरे माइंड में आती है हाँ कि बच्चे को समझ में आ रही है। आप रिजल्ट नहीं देते उसका कि हाँ सर समझ में आ रहा, मजा आ रहा है। फिर तो वही शेर है कि एक ही शेर हम कहेंगे कि लगा दो आग पानी में, उसे जवानी कहते हैं, और जो छीन ले सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आज ही समझ लो। किसी चीज़ के चक्कर में मत पड़िएगा, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे ना तो आपके पास हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आएगी, बड़ी से बड़ी चीज़ आपके पास आएगी, खुद चल कर आएंगे लोग। क्लियर? समझ में आया? हम आंसर को पॉइंट में भी करके लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको ये समझ में आया होगा तो अब आपकी जो जितने भी एनसीईआरटी बुक हैं, एनसीईआरटी बुक जो साइड बुक्स हैं, उनके जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, जितने भी नंबर्स फाइंड करने होंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि जिन बच्चों को क्लियर ना हुआ हो अब वो क्लियर हो जाए। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम डैश कर रहे हैं फिर से। क्वेश्चन है 2/7 एंड 3/7। 2/7 एंड 3/7 के बिटवीन में 4 नंबर्स फाइंड करने हैं। कितने नंबर्स फाइंड करने हैं? 4 नंबर फाइंड करने हैं। चलिए 2 ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 1/2, 2/7 प्लस 3/7, 1/2 डिनोमिनेटर सेम है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2 3 5/7 इक्वल टू 5 1 जा 5, 7 2 जा 14। फर्स्ट नंबर फाइंड हो गया। फर्स्ट नंबर फाइंड। सेकंड नंबर फाइंड करना है तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए फर्स्ट नंबर ले लीजिए एंड आंसर ले लीजिए फर्स्ट वाला। अब सॉल्व कर लीजिए तो 1/2, 2/7 प्लस 5/14 सॉल्व कर लीजिए। 1/2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस 5 यहाँ 14, यहाँ भी 14, तो डिनोमिनेटर सेम, तो इसको 1 टाइम्स 14 ही लिख रहे हैं। तो 1/2 इंटू 9/14 तो इक्वल टू
9/28 सेकेंड नंबर। ऐसे हम थर्ड नंबर फाइंड करेंगे तो थर्ड नंबर इस साइड में फाइंड कर दे रहे हैं। थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए 1 टाइम्स हम 5/14 लिए 2/7 के साथ। अब हम 5/14 ले लेंगे 3/7 के साथ, तो 1/2 15/14 प्लस 5/14 3/7। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 14। 1/2 5/14 प्लस 6/14 1/2 5 6 11/14 मल्टीप्लाई कर दीजिए 11/28। थर्ड नंबर फाइंड हो गया। ऐसे हम नेक्स्ट नंबर फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे, इस नंबर्स को हम यहाँ भी सॉल्व कर लिए हैं 2/7 के साथ और 3/7 के साथ। तब इस नंबर को ही लेंगे। अब 9/28 ले लीजिए या फिर 11/28। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स तो कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।